नमस्कार। मैं डॉक्टर राजपाल सुरोहीवाल, सह आचार्य हिंदी, आज आपके द्वितीय वर्ष में जो राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें से पहले जो कवि हैं वो आचार्य केशवदास हैं। आचार्य केशवदास के जीवन परिचय के बारे में जानना हमें ज़रूरी है। तो आचार्य केशवदास जी का जन्म संवत 1611 को ओरछा में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित काशीनाथ था, जो कि ओरछा के राजदरबार कवि में राजदरबार परिवार का एक में उनका सब बड़ा सम्मान था। कहा जाता है कि केशवदास सच्चे अर्थों में राजकवि थे, पंडित थे, राजनीतिज्ञ और भक्त भी थे। अपने पांडित्य पर उन्हें गर्व था, इसलिए नरेश महाराज ओरछा रामशाह के जो अनुज भ्राता थे इंद्रजीत जी, वो उन्हें गुरुतुल्य मानते थे। और साहित्य में केशवदास के लिए कहा भी जाता है कि वे कठिन काव्य के प्रेत माने जाते हैं। तुलसी और सूर की जो लोक परंपरा है उसमें केशवदास का तीसरा स्थान प्राप्त है। कवि केशवदास अपनी पांडित्यता के कारण प्रचलन में रहे। तो केशवदास को पढ़ने में जो कठिनाई आती है, क्योंकि उनके एक एक छंद में 5-5 अर्थ सन्निहित होते हैं। उनकी काव्य दृष्टि के निर्माण में संस्कृत साहित्य शास्त्र के प्राचीन आचार्यों उद्भट, दंडी, केशव मित्र, अमरचंद आदि के परंपरागत संस्कार, राजकीय वातावरण, इन तीनों परिपाटियों से वो उनके काव्य में उनका प्रभाव परिलक्षित होता है। उनके काव्य विषय के दृष्टिकोण में जो काव्य परंपरा का अनुसरण, औचित्य का ध्यान और अलंकारों से सन्निहित उनका काव्य परिचय हमें उनके साहित्य से मिलता है। आचार्य केशवदास की प्रामाणिक जो रचनाएं हैं वो प्रामाणिक 8 रचनाएं मानी जाती हैं। रसिक प्रिया जो 1628 विक्रमी में लिखी उन्होंने, रामचंद्रिका 1658 में लिखी, नवसिख 1658 में, कवि प्रिया 1658 में, और रतन बावनी 1658 से 1664, वीर सिंह देवचरित्र 1664, विज्ञान गीता 1667, जहांगीर जसचंद्रिका 1669 विक्रमी की छंदमालाएँ हैं। विषय की दृष्टि से छंदमाला का संपादन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्री वर्धमान जैन ग्रंथालय में हस्तलिखित उनके आधार पर जो प्रमाणिक ग्रंथ मिलता है, ये केशव ग्रंथावली खंड 2 में संग्रहित है। ये छंद शास्त्र का ग्रंथ है। इनमें 84 छंदों के लक्षण उदाहरण सहित दिए गए हैं। सूर सूर तुलसी शशि उडगुण केशवदास, अब के कवि खद्योत्सम जय तय करत प्रकाश। इस उक्ति से भी ये व्याख्यायित होता है कि साहित्य शास्त्र में कवि सूर को सूर्य की तरह, कवि तुलसी को चंद्रमा की तरह और उडगुण की तरह केशवदास, इन तीनों कवियों की प्रधानता को परिलक्षित करते हैं। अब जो कवि हैं वो खद्योत के समय है, जो जहाँ तहाँ प्रकाश करते हैं, उनमें संपूर्ण जीवन की विशद व्याख्या नहीं मिलती है। हमारे पाठ्यक्रम में जो निर्धारित राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है उसमें से रामचंद्रिका के कुछ पद हमें यहाँ दिए गए हैं, जिनकी हम विशद व्याख्या करेंगे।